हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 9:16 रात के और मैं खड़ा हूँ आनंद विहार नंगली। एक्चुअली दिन की शुरुआत तो सुबह रात को मतलब 6 बजे ही कर दी थी। दिन नहीं, मतलब मैं नाइट मार रहा हूँ, आज नाइट में काम कर रहा हूँ। आज 6 बजे मैं ऑनलाइन हो गया था और जो मैंने फर्स्ट राइड ली थी वो फ्रेंड मुझे मिली थी 7 बज के कुछ मिनट पे, 6-7 मिनट पे। एक्चुअली क्या हुआ ना, पहली राइड ली कैंसिल हो गई, दूसरी राइड ली कैंसिल हो गई, तीसरी राइड ली। फिर वो मैडम को मैं फाइनली लेके आया था। ये मैडम थी, इनकी फर्स्ट राइड थी और इनको मैंने द्वारका में ड्रॉप किया है। बात कर लेते फ्रेंड इन मैडम के फेयर की। तो 366 रुपये इनका फेयर बना था और ऊबर ने काट पीट के हमें 354 रुपये दिए हैं। बात कर लेते फ्रेंड गाड़ी कितनी चली। तो इसमें जो गाड़ी चली है 29 किलोमीटर गाड़ी चली है और 1 घंटा 17 मिनट का फ्रेंड इसमें टाइम लगा था। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी थी तो तुरंत ही मुझे एक और राइड मिल जाती है। ये सर होते हैं और इनके साथ ये मैडम और ये सर होती है, इनकी राइड थी और इनको मैंने आनंद विहार नंगली में ड्रॉप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इनका जो फेयर बना था 210 रुपये बना है और ऊबर ने काट पीट के हमें 201 रुपये दिया है। 11 किलोमीटर की ये दूरी थी और 25 मिनट में फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गई। तो मैंने अभी 2 ही राइड मारी है। 6 बजे ऑनलाइन हुआ था, 7 बजे मुझे फर्स्ट राइड मिली क्योंकि राइड मिलने में ही 1 घंटा लग गया था मुझे। तो जो 1 घंटे का एडिशनल जो नुकसान हुआ है वही टाइम होता है फ्रेंड काम करने का, जिसमें कि मेरा नुकसान हो गया। और ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर 5 बजे से लेके और जो 9, 10, 11 बजे का टाइम है यही होता है कमाने का। तो फ्रेंड्स, अभी तो राइडें आ रही हैं लेकिन उल्टी सीधी आ रही है और मैं उल्टी सीधी जगह जाऊंगा नहीं। मैं जाऊंगा साउथ दिल्ली और कोशिश करूंगा कि साउथ दिल्ली के अंदर ही काम करूं या साउथ दिल्ली के आसपास में ही रहूंगा। तो फ्रेंड्स, 2 राइड हो गई अपनी कंप्लीट। और अगर आपका भी कोई टैक्सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे एक मैसेज करेंगे ऐड मी ग्रुप। तो हमारा एक ग्रुप है टैक्सी ड्राइवरों का, जिसमें बहुत सारे मतलब टैक्सी ड्राइवर हैं। जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन है टैक्सी से रिलेटेड तो आपको सारे सवालों का वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। और फ्रेंड, और भी उस मतलब ग्रुप में आपको फ़ायदा रहेगा क्योंकि लाइव अपडेट जो भी होती हैं वो मैं डालता रहता हूँ, उस ग्रुप में भी डालता हूँ। और जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इंस्टाग्राम पे तो आपको जो भी लाइव चल रहा होता है रोड पे वो सारी चीज़ें मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा। तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं टैक्सी के बारे में। क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि आप लोग तभी ये वीडियो देख रहे हैं या तो अभी नए ड्राइवर है या फिर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में आपके लिए बेनिफिट की बात है कि आप मतलब इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दोनों जगह फॉलो करके रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें तो होती रहेंगी। और जैसे ही कोई चाणक्यपुरी की फाइनली राइड भी आ गई है और मैंने देखा नहीं कि पिकअप कितनी दूर से है। 8 मिनट से पिकअप है, कोई बात नहीं, लेकिन चाणक्यपुरी की है तो ओवरऑल हम साउथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मैं चाह रहा था कि साउथ दिल्ली की राइड मिल जाए। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, बातें करते करते राइड आ गई तो पहले जाते हैं और इनको पिक करते हैं। नाम तो किसी मैडम का आ रहा है और जैसे इनको ड्रॉप करेंगे तो आपको अपडेट करके बताऊंगा फ्रेंड कितना इनका फेयर बना है और कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो मिलते हैं फ्रेंड पिकअप लोकेशन पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:37 आप देख सकते हैं और मैं खड़ा हूँ अभी गुड़गांव। एक्चुअली जब मैं आनंद विहार था तो वहाँ से लक्ष्मी विहार नवादा से मुझे एक राइड आ जाती है। ये मैडम होती है इनकी और इनको मैं सत्या सदन चाणक्यपुरी ड्रॉप करता हूँ। बात कर लेते हैं फ्रेंड इन मैडम के फेयर की। तो 248 रुपये इनका फेयर बना था फ्रेंड। ऊबर ने काट पीट के हमको 256 रुपये दिया था। जैसे मैंने इन मैडम को ड्रॉप किया तो मुझे वहीं सरोजनी नगर से एक राइड बच जाती है और ये होती है इन भैया की। और इनको मैंने पालम बिहार छोड़ा है और इनका जो फेयर बना है 226 रुपये बना है। ऊबर ने काट पीट के हमको 163 दिया है। गाड़ी चली है इसमें फ्रेंड 15 किलोमीटर और 28 मिनट का टाइम लगा है। जैसे ही फ्रेंड मैंने इनको ड्रॉप किया था तो मुझे वहीं पालम से एक राइड मिल जाती है गुड़गांव के लिए और वो होती है, ये सर होते हैं इनकी। और फाइनली इन सर को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ सेक्टर 29 गुड़गांव में। इनका जो फेयर बनता है फ्रेंड वो 175 बनता है। ये जो पेमेंट थी ऑनलाइन पेमेंट थी और इसमें जो हमारी गाड़ी चली है फ्रेंड 21 किलोमीटर चली है और 33 मिनट का फ्रेंड टाइम लगा है। जैसे ये राइड मैंने कंप्लीट करी फिर मैं गैस भरवाने चले गया और फिर मुझे एक मतलब दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से इप्पो चौक से एक्चुअली वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है DLF फेज़ 3 की। और ये सर होते हैं, ये मैडम होती है, इनकी होती है। और फाइनली मैं इनको भी ड्रॉप कर देता हूँ। और ये राइड जो मुझे मिली थी रैपिडो के अंदर मिली थी, इसका जो फेयर बना 135 रुपये बना है। 12 मिनट में राइड कंप्लीट कर दी थी और 6 किलोमीटर की राइड थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गुड़गांव के अंदर खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे एक राइड आ गई करोल बाग की। अरे आजा यार, आ गई फाइनली फ्रेंड। मैं दिल्ली जाना चाह रहा था
और मुझे करोल बाग की राइड भी आई गई है रैपिडो के अंदर। और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसी राइड मिल जाए जिससे मैं फटाफट लेके निकलूं, और कहीं ये राइड कैंसिल हो उससे पहले मैं निकलूं, क्योंकि मुझे दिल्ली, ओए होए कैंसिल भी मार दी। ये फिर किसी ने ना मजाक करी है, दरअसल कोई मजाक कर रहा है और वो राइड पे राइडें दे रहा है दिल्ली की, और फिर कैंसिल कर रहा है, 2 बार कैंसिल कर दिया। तो ये कोई ड्राइवर है, तो पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है ड्राइवरों को। अब ये सबको पता है कि यहाँ से और दिल्ली जाने के लिए 1 सेकंड में राइड एक्सेप्ट होगी, तो ये ड्राइवर है कोई मज़े ले रहा है। वैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यार हर कोई दिल्ली जाना चाह रहा है, मैं भी दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नोएडा गुड़गांव में भी हूँ और मुझे अपनी ना जो 6 ट्रिप वाली है वो पूरी करनी है ऊबर की। तो मैं तो इसलिए दिल्ली जाना चाह रहा हूँ। बाकी छोटी छोटी राइड हो तो यहाँ पर कोई काम की कमी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो छोटी छोटी राइडें मारूँ, बहुत दुनिया भर की राइड है। लेकिन ये कोई ड्राइवर है जो मज़े ले रहा है, देख सकते हैं आप, वो कैंसिल भी कर दी राइड। और उसके बाद एक और राइड भी दी थी उसने, और वो भी फाइनली कैंसिल कर दी। तो फ्रेंड्स जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेंगे, अब देखते हैं, दिल्ली की कोई राइड मिल गई तो ठीक है, वरना यहीं फिर गुड़गांव के अंदर काम करेंगे और अपना वो टारगेट तो पूरा करेंगे 4 बजे वाला, चाहे जैसे करें। और भी तरीके हमें टारगेट पूरा करने का, तो जो भी कोई बात होगी फ्रेंड आपको अपडेट करके बताऊंगा। एक्चुअली मैं गुड़गांव इसलिए आ गया था क्योंकि जो एमसीडी का, सॉरी एमसीडी बोल रहा हूँ, स्टेट टैक्स मिल जाएगा 100 रुपये का, बस वही कारण था। बाकी कोई फेयरवेयर उस राइड का अच्छा दिया नहीं है, 175 रुपये दिया है और 21 किलोमीटर उसमें गाड़ी भी चली है। तो आज 10 रुपये की तो बात छोड़ो, 8 रुपये किलो की ये हिसाब किताब दिया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए बहुत सारी राइडें तो आ रही हैं, यहाँ पे छोटी छोटी राइडें आ रही हैं, मेरा मन नहीं कर रहा लेने का। मतलब नाइट का जो हाल है मैं आपको जेन्युइन बताऊं, 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, 135 रुपये, इस तरह का हाल है नाइट का। इतने बुरे मतलब स्थितियाँ हैं नाइट की। ये देख लो ना, 85 रुपये, 97 रुपये, इस तरह की राइडें हैं। और इनमें से भी क्या ही बोल सकते हैं, मैं तो लूँगा नहीं, देखेंगे फ्रेंड, अब ले भी सकते हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर घर की तरफ की कोई राइड दिखी तो ले लूँगा, जैसे एमजी रोड वगैरह की कोई राइड आ गई तो, क्योंकि इस जगह पे छोटी छोटी राइडें बहुत बज रही हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेंगे आपको तुरंत अपडेट करूंगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 3:14 रात के, और मैं खड़ा हूँ अभी अपने घर पे। एक्चुअली गली में गाड़ी लगा रखी है मैंने। फ्रेंड्स जब मैं गुड़गांव था तो गुड़गांव से बहुत सारी राइडें बज रही थी, कुछ लोग फेक राइडें डाल रहे थे और कुछ लोग मतलब छोटी छोटी राइडें बज रही थी, तो मन नहीं कर रहा था राइड उठाने का। और मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं उठा रहा था। एक्चुअली फिर फाइनली ये सब कुछ होने के बाद, काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर मुझे एक राइड मिल जाती है सीपी की। ये सर होते हैं इनके साथ, ये सर ये मैडम होती है इनकी, और फाइनली मैं कर देता हूँ इनको ड्रॉप। इनका जो फेयर बनता है फ्रेंड 289 रुपये बनता है, और ये ऑनलाइन पेमेंट होती है। इसमें फेयर तो 189 है और 100 रुपये का एमसीडी टोल है, तो टोटल 289 रुपये हमें मिल जाते हैं। फ्रेंड बात कर लेते हैं गाड़ी कितनी चलती है। तो इसमें गाड़ी चलती है 23 किलोमीटर और टाइम लगता है पूरा 34 मिनट का। अब किलोमीटर वाइज देख लो आप, 189 रुपये दिए हैं एमसीडी टोल को अगर हटा दो, तो सोच लो कितने रुपए किलोमीटर पे ऊबर अभी गाड़ी चलवा रहा है। तो आप लगा लो 7 से 8 रुपये किलोमीटर पे राइड चल रही है। कोई भी कैब ले लो यार, चलो वैगनार वाला तो कैसे कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन जिनकी डिजायर है उनका क्या, आपका क्या होगा जनाबे वाली डिजायर वालों, क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा मतलब हंसी मजाक कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद फिर मुझे ये राइड मैंने कंप्लीट भी नहीं करी थी, और मुझे एक और राइड मिल जाती, और मुझे वो राइड लेनी थी। एक्चुअली मुझे 6 राइड कंप्लीट करनी थी ऊबर के अंदर, तो इसलिए मैंने ये राइड ले ली थी। ये सर थे और इनके कुछ फ्रेंड थे, इनकी राइड थी, और फाइनली मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है हौज खास। और मैंने इनको वहीं सीपी से लिया था, जैसे उन्हें ड्रॉप किया था तो 1 किलोमीटर से ही पिकअप था। इनका जो फेयर बना 157 रुपये बना है, ऊबर ने काट पीट के हमें 123 रुपये दिए। गाड़ी चलिए 12 किलोमीटर, वही 10 रुपये किलोमीटर पड़ गया चलो इसमें, और 24 मिनट का इसमें टाइम लगा। तो कस्टमर भी बोल रहा था कि भैया इतने कम पैसे में मतलब कैसे सर्वाइव होगा। मैंने कहा नहीं हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से 10 रुपये में चलवा लो इसे, या 2 रुपये किलोमीटर में चलवा लो। क्या बोलें, कस्टमर को भी शर्म आने लगी है कि मतलब वो भी बोलता है, लेकिन इस ऊबर को शर्म नहीं आएगी। ऊबर को शर्म क्यों आएगी, दरअसल अंदर तक डंडा चढ़ा रखा रैपिडो ने। जब मैं हौज खास था तो मुझे 100 राइड कम से कम बजी थी हौज खास से रैपिडो के, सॉरी ऊबर के अंदर। मैंने सिंगल एक भी राइड नहीं ली, क्योंकि मेरी 6 राइड कंप्लीट होगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे 300 रुपये का जो स्पॉन्सर वो चाहिए था, प्रमोशन, वो मिल चुका है। ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है।
तो इसलिए मैं रैपिडो के ऊबर के अंदर ना राइडें मार रहा था। ये मिल गया, उसके बाद फिर मुझे घर आना था। घर के लिए कोई राइड मिल नहीं रही थी, तो काफ़ी देर वेट करता रहा मैं। और फाइनली 20-25 मिनट के वेट के बाद मुझे एक राइड मिल जाती है रैपिडो के अंदर। और वो होती है, ये सर होते हैं, इनकी होती है, 4 लोग होते हैं। और फाइनली मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है। इनका जो फेयर बना था फ्रेंड रैपिडो में वो 169 बना था। और इनको मैंने दक्षिणपुरी एक्चुअली छोड़ दिया है। अब कितने किलोमीटर गाड़ी चली ये डिटेल जानने के लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना, क्योंकि अब मैं ऐप में जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपका जो सबसे फेवरेट पार्ट है कि आज मैंने टोटल कितना काम किया है पूरे दिन के अंदर, और कितने की गैस लगी है, और कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो फ्रेंड 1879 का, मतलब 80 मान लो आप, इसका काम किया मैंने ऊबर के अंदर। और 302 रुपये का काम किया मैंने रैपिडो के अंदर। 1889 में मैंने 7 राइड मारी है टोटल। और इसी में 300 रुपये का जो प्रमोशन है वो भी है। तब मिला के 1869 रुपये हो रहा है, 79 हो रहा है सॉरी। और 302 रुपये का काम किया मैंने रैपिडो के अंदर, 2 राइड मारी है। 200 रुपये का फ्रेंड मुझे मिल जाता है, एक तो एमसीडी टोल मिलेगा, और एक मिलेगा मुझे स्टेट टैक्स जो जाने का होता है वो वाला। तो फ्रेंड्स इन सबको अगर टोटल करते हैं तो 2381 रुपये बैठता है। और इसमें जो मेरी गैस लग जाती है फ्रेंड वो लगती है 600 रुपये की। तो 2381 रुपये में से अगर 600 रुपये माइनस करते हैं तो 1781 रुपये फ्रेंड इसमें बच के आता है। अब 1781 रुपये में भी आपको 100 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, वो उसके करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 100 रुपये कल वाला जो मुझे स्टेट टैक्स मिला था ऐड है, तो 1681 रुपये। तो फ्रेंड आज की जो अर्निंग है 1681 रुपये है। बात कर लेते हैं टाइम की। 6 बजे मैं ऑनलाइन हुआ था, 7 बजे मुझे फर्स्ट राइड मिली थी, 1 घंटा मेरा वो खराब हो गया। 2 बजे तक मैंने काम किया लास्ट घर वाली राइड लेने के लिए, तो टोटल 9 घंटे लगे। लेकिन मैंने काम करा जेन्युइन तरीके से 7 घंटे। तो वैसे तो 9 घंटे की अर्निंग है मेरी ये। तो फ्रेंड ये है आज का काम। और मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जो ऊबर हमें 7 रुपये 8 रुपये या 6 7 8 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर की जो राइड दे रहा है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कुछ दिन की है। हफ्ते चले, महीने चलेंगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने या इवन 6 महीने चलेगी। इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है। और तो जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर से दोबारा नया काम चालू होगा, अच्छे से काम होगा। एक्चुअली रैपिडो में इसमें कंपटीशन चल रहा है। रैपिडो में इसलिए राइडें बसती हैं तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, क्योंकि रैपिडो जो है ड्राइवर के फेवर में है। और ऊबर चाहता है कि सब कुछ मैं अपने फेवर में लूँ, अपने हिसाब से चलाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है ऊबर के लिए। तो यही सारी बात है फ्रेंड, इनके जब तक इनके साथ ये सब चलेगा तब तक तो हमें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इन सब की दोनों की लड़ाई में पिस रहे हैं हम ड्राइवर, और ये सच्चाई है। तो फ्रेंड यही जानकारी देनी थी इस पूरे ब्लॉग में। अगर आप ब्लॉग में यहाँ तक आए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।